गुड मॉर्निंग। और आज है 6 जून, संडे। तो यार बहुत देर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो मेरी आँखें बिल्कुल खुली खुली हो गई हैं खुली खुली हो गई, क्योंकि हम लोग कल सोए हैं 4 बजे। उसका रीज़न है 4 बजे सोने का, क्योंकि कल हम लोग का ये कूलर है, इधर आपको दिखाती हूँ अभी। ये कूलर है हम लोगों का, तो छोटी खिड़की है उसमें जो, तो वो हम लोग खोल देते हैं क्योंकि पूरी हवा नहीं आती है सही से, तो खोल के हम लोग सोते हैं। और वो चूहा पता नहीं कहाँ, क्योंकि इधर सब रेल की पटरियाँ बनी हुई हैं, तो सब काम हुआ था इधर, तो बड़े बड़े चूहे हैं। आपको मैं एक वीडियो क्लिप डालूंगी, इससे पहले भी वो मेरे घर में मेरे रूम में आ चुका है और मेरे मंदिर का प्रसाद खा जाता है मेरे मंदिर का प्रसाद खा जाता है। वो भी कल इसलिए ही वो आया था, क्योंकि रात में हम लोग सो गए। वो 2:30 बजे क्या कहते हैं जिसमें भोग चढ़ाते हैं हम लोग कटोरी में, उस कटोरी को वो उसमें से खाने की कोशिश कर रहा हुआ और वो मतलब पलट गई। आवाज़ हुआ तो हम लोग कहे कि कैसी आवाज़ हुई है, तो फिर हम लोगों ने देखा, मोबाइल की लाइट जला के, मच्छरदानी बंधा हुआ था तो मोबाइल की लाइट जला के देखा तो कटोरी पलटी हुई थी। तो हम लोग समझ गए, पहले ऐसा हो चुका था तो हम लोग समझ गए कि चूहा ही आया है। तो हम लोग टॉर्च जला के देख रहे थे और कहीं उसको जाने का रास्ता था नहीं, तो वहीं पे देख रहे थे जहाँ आप लोग देखे होंगे, जो पहले की वीडियो देखे होंगे उनको मालूम होगा। तो उसी के नीचे वो था, चौकी जो हम लोग रखे हैं उसी के नीचे वो था। तो दोनों लोग मोबाइल जला के देख रहे थे और खिड़की खुली हुई थी, तो मैं उठ के बाहर जा रही थी देखने के लिए, कुछ करने के लिए, वही कि यहाँ कहाँ है कहाँ नहीं। तब तक ये देख ही रहे थे, वो उछल के भागा है और इतना बड़ा चूहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो जो क्लिप डालूंगी उसमें देखिएगा, उससे भी बड़ा था वो चूहा। और फिर हम लोग फटाफट गए तो खिड़की बंद की, फिर उधर से पाइप हम लोग लगा रखे थे कूलर में पानी वानी भरने के लिए, उधर की खिड़की बंद की, क्योंकि पहले भी वो हम लोग के फ्रिज में इससे पहले वाले में उसी में था, वही हम लोग ने रिकॉर्ड भी किया है। तो आप लोग देखिएगा कितना बड़ा चूहा है, मज़ा आएगी देखने में क्लिप वो। तो चलिए, तो हम लोग को इसी वजह से टाइम हो गया यही सब करने में, तो 4 बज गए थे। और फिर जानते हैं एक बार नींद टूट जाती फिर नींद आती नहीं है, और वही जगे हुए हैं तब से, इसीलिए नींद बहुत तेज़ आ रही है और एकदम आँखें दर्द हो रही हैं। तो फिर मैं मिलूँगी आप लोग से शाम को, और वो क्लिप ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगी। कैसे वो कान को घुमा घुमा के सुन रहा है कि हम लोग कहाँ हैं, और कैसे कैसे हम लोग ने उसको भगाया है। थोड़ा मैसी था फर्स्ट टाइम तो, क्योंकि भगाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए फिर शाम को मिलूँगी आप लोग से, तब तक के लिए बाय।
उधर हो, उस तरफ चलो थोड़ा। ये देखिए जुगाड़ हो रहा है चूहे का। अब लॉकडाउन में कहीं जा भी नहीं सकते हैं कि यहाँ इसमें जाली ले आए, जाली लगा देते तो सही था। खिड़की है जाली वाला, लेकिन क्या कहते हैं खिड़की बंद कर देते हैं तो हवा ही नहीं आती है। इस वजह से जुगाड़ किया जा रहा है। बोरी लपेट के उसको फंसाया जा रहा है, एक नीचे की तरफ से, अब एक ऊपर की तरफ से भी फंसाया जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग का चूहा, अरे हम लोग का चूहा हम लोगों का चूहा, हम लोग के जो घर में चूहा आता है वो चूहा क्या कहते हैं, उसके लिए हम लोग कर ले जुगाड़ कर ले। तो मैं क्या कहते हैं खिड़की बाहर से अगर देखा होगा रुक जाएगा, उसको कुछ बांधने वाला होगा तो बांध दिया जाएगा। ऐसे बंद करके खिड़की ना बंद हो, अरे बंद हो जाएगा तो लगा देंगे। मैंने भी बोरा लगाया है और ये कह रहे हैं कि हाँ खिड़की में आप लोग को दिखा रहे होंगे मैं। ये देखिए यहाँ से इतना खुला, इतने में तो आराम से आ जाएगा। मैंने अभी नीचे यहाँ बोरा लगाया है, गांठ डाल के दोनों साइड टिका है। और ये पता नहीं कौन सा सजेशन दे रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, बाहर जाके देख के आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं खड़ी हूँ तो वो कैसे आ जाएगा? चूहे का खौफ। आप जाओ बाहर और जुगाड़ करो। ये देखिए मैंने लगाया है फ्रेंड्स बोरा। अब इधर भी सोच रही हूँ बोरा, 3-4 बोरे एक में करके उसको फोल्ड करके और क्या कहते हैं लगा दिया जाए तो शायद ना आए। अब जुगाड़ कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। पता नहीं, ये देखिए क्या करने गए हैं बाहर। ये देखिए, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या जुगाड़ है। आहा, इसमें से नहीं आएगा चूहा। ये जो रोशनी आ रही है इतने में से तो वो आराम से आ जाएगा। इतना भयंकर है वो। और क्या, उसको ये हटाने में कितना नहीं आना तो नहीं चाहिए। कर दीजिए, किससे बांधेंगे? अरे तो खिड़की तो आप किसी चीज से लॉक करोगे ना, बांधो तो बांधो। उधर रस्सी रखी हुई है वो वाली। बाहर दरवाजे के पीछे मैंने सब डोरी ऐसे बांध के रखी है ना, किचन वाला। गो एंड टेक इट। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और फ्रेंड्स हम लोगों को अपना कूलर पेंट कराना है। हम लोग ने जब से लिया है तब से कूलर पेंट नहीं हुआ है। ये एक खबर है जो मैं दे रही हूँ आप लोग को। और देखिए ऐसे हम लोग खोल के सोते हैं और दिन में क्या कहते हैं, दिन में क्या ऐसे अब उसका खौफ रहेगा तो ये बंद करके सोना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे इतनी हवा आती नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग ने अपने कूलर का मलहम पट्टी कर दिया मलहम पट्टी कर दिया है। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्या कहते हैं, सब बोरा लगाया है। इधर भी बोरा फोल्ड कर करके सब लगाया है और मोटे में खूब करके 3-4 बोरों को, और वो खसका ना सके इसलिए इसमें झोले में भर भर के सामान ऐसे लगा दिया है। तो ये जुगाड़ है, जुगाड़ कुछ था नहीं तो यही जुगाड़ लगाया हम लोग ने। तो चलिए फिर बाद में दिखाती हूँ क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग। और
आज मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं किया मैंने, लेकिन जो थोड़ा बहुत किया है वो अपलोड करूँगी। और अब मेरी पर डे जाएगी, इसीलिए कल मैंने 2 व्लॉग डाले थे। वो उस दिन का भी डाला था, यानी कल कितनी तारीख थी, 5 थी ना, हाँ, तो 4 का डाल दिया था, फिर 5 का डाला था। तो दोनों व्लॉग्स मैंने डाल दी थी कि अब डेली की डेली व्लॉग्स डालूँगी। तो गर्मी बहुत है और मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, आज संडे है तो मैंने कहा कुछ बनाया जाए। तो ये अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, आपको दिखा देती हूँ। ये बैठे हैं फाइल बना रहे हैं और मैं जा रही हूँ सब प्याज और लहसुन छीलने। और हम लोगों का क्या कहते हैं कि यही है, चाहे बेडरूम कह लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, सब यही काम करते हैं क्योंकि पंखा चलता रहता है और इस रूम में थोड़ा ठंडा रहता है कूलर की वजह से। तो चलिए फिर आज बनेंगे छोले भटूरे और जिसको जिसको खाना है वो आ जाइए। तो कैसे मैं बनाऊंगी वो भी आप लोग को अगर मैं दिखा सकूंगी दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि हाँ दिखा सकूं, क्योंकि खुद बनाना और खुद दिखाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जितना मैं कर पाती हूँ उतना कर लेती हूँ। तो चलिए फिर होगा तो दिखाऊंगी, तब तक के लिए अभी मैं काम कर लूँ, फिर बाद में बात करते हैं। बाय। तो फ्रेंड्स मैं आज जा रही हूँ छोले भटूरे बनाने। तो जैसा आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो मैंने कुकर में छोले बॉईल करने के लिए रख दिया है और यहाँ लिया भटूरे के लिए मैदा, सूजी, नमक और थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, थोड़ा सा एकदम आधा चम्मच। और क्या कहते हैं ये दही है, दही ये जमाने के लिए मैं थोड़ा सा रख लेती हूँ। उसमें जो पानी रहता है तो उसको मैं वेस्ट नहीं करती, उसको इन्हीं सब चीज़ों में यूज़ कर लेती हूँ। तो ये बचा हुआ था रखा था तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगी। सेम वैसे ही बनता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता कि हाँ वो क्लाउड वो क्या कहते हैं, जैसे कैसा बताऊँ, जैसा जमा हुआ दही होता है वैसा रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये भी डाल सकते हो तो मतलब वेस्ट भी नहीं होगा, मेरा कहने का मतलब ये है। और ये सब मसाले तैयार करके रखे हैं छोले के लिए। टमाटर मैं अलग से पीसती हूँ, बाकी प्याज, अदरक, मिर्चा, 2 मिर्च लाल लेती हूँ और 3 मिर्च या 2 मिर्च हरी और लहसुन, इन सबको एक साथ पीसती हूँ। टमाटर अलग पीस लेती हूँ और थोड़ा सा प्याज मैं काट के डालती हूँ। चलिए फिर जब बनाऊँगी तब दिखाऊँगी। अभी मैंने कहा कि इसको गूँथने से पहले दिखा दूँ क्योंकि इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको मिला के गूँथ के फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिला दिया था और ऐसे करके पूरे आटे को ऐसे मिला देना है तीनों चीज़। फिर इसके बाद मैंने आधी छोटी कटोरी, मेरी छोटी कटोरी है, आधी मैंने डाली है दही और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। पानी की ज़रूरत थोड़ी सी पड़ेगी, थोड़ी सी मतलब डो थोड़ा सा हल्का मतलब ढीला होना चाहिए, लूज होना चाहिए। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए फ्रेंड्स कैसा है, ये एकदम लम्सी सा, तो ये इसी तरह का रहेगा। अभी ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी सूजी इसमें डला है और सूजी जब फूलेगा तो ये थोड़ा और टाइट हो जाएगा। तो इतना आपको रखना है कि ऐसे और हल्का सा पानी लगा के और इसको गूँथ के मतलब थोड़ा मिला लीजिए, फिर लास्ट में हल्का सा पानी लगा के क्या कहते हैं इकट्ठा करके रख लीजिए तो हाथ में नहीं लगता है। चलिए मिला के फिर मैं मिलती हूँ। तो ये देखिए मेरा डो तैयार हो गया। अब मैं इसको 10-15 मिनट या 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी कि जो उसमें की सूजी है वो फूल जाए। तो चलिए फ्रेंड, अब मिलूँगी मैं छोले बनाते हुए और जब ये सब बनाऊँगी तब। तो फ्रेंड्स मेरे छोले हो गए हैं रेडी और मैंने पानी डाल दिया और क्या कहते हैं थोड़ी सी खटाई डाली है, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच बस, और नमक डाल दिया। अब जा रही हूँ सीटी लगाने, 2 सीटी लगाऊंगी। पहले 4 सीटी बॉयल कर लिया था, ये मेरा कुकर पुराना है इसलिए तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ
भटूरे बनाने, आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए आटा कितना ढीला था और कितना हो गया है। ऐसे पेड़े बना लिए हैं और यहाँ पे मैंने घी रखा है रिफाइंड, तो इसको लगा के आपको भटूरा उठाना नहीं है, चकले पर से भटूरा उठाना नहीं है, नहीं तो वो मैदा होता है और फिर वो सिकुड़ जाता है। तो आप ऐसे उसको कर दीजिए, ऐसे करके जरूरी नहीं है कि गोल बने। पतला नहीं ज़्यादा मोटा, और मेरा तेल मैं डालूंगी इसमें। इससे मैंने टिका के रखा है वो मेरा बेटा है। छोटा सा चढ़ा देना चाहिए। हमारे घर में कहा जाता है, मेरी मम्मी कहती है कि एक बना के पहले चढ़ा दे, इसको धीरे से उठाना है। मैं दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, मैं छोटे छोटे बनाते हैं पूरी जैसे, ये भी बता दें। तेज कर दीजिए तो मैं आप लोग को दिखा दूं फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा भटूरा तैयार हो गया है, फूले फूले बने हैं।
कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरे छोले और भटूरे। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से। सॉरी, अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ खाने पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग के छोले मैंने कैसरोल में रखा तो मेरे सारे भटूरे क्या कहते हैं पिचक गए, बस ऊपर वाला फूला है। और हम लोग का छोला भी तैयार है और प्याज नींबू और एक मिर्च भी था। तो चलिए फिर आप लोग भी हम लोग के साथ खा लीजिए और मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। आप कह दो गुड नाइट, लाइक शेयर एंड चलिए फ्रेंड्स, बाय।